रिपोर्ट्स अब समझते हैं। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स बताने के लिए हमारे साथ आशीषा जुड़ गई हैं। आशीषा, गुड मॉर्निंग। बताएं ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं? गुड मॉर्निंग सर। गुजरात गैस के कल नतीजे आए और उसी के चलते पहली रिपोर्ट आई है। क्रेडिट स्यूज की रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने अंडर परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस दिया है 380 रुपीज़ पर शेयर का। उनके हिसाब से Q4 मार्जिन में वन ऑफ बेनिफिट्स थे मोरबी में रिस्ट्रिक्टेड वॉल्यूम्स होने के कारण। अभी भी उनका आउटलुक स्टॉक पर कॉशियस है। दूसरी रिपोर्ट सन फार्मा पर आई है मॉर्गन स्टैनली की, जहां उन्होंने ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस दिया है 1002 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने कहा कि हलोल फैसिलिटी में जो डीले हो रहा है उसके कारण कंपनी का आगे चलते हुए आउटलुक थोड़ा सा डिम हो जाएगा, लेकिन हलोल फैसिलिटी से 3 to 4% टोटल रेवेन्यू कंपनी का आता है। सिप्ला पर भी एक रिपोर्ट आई है। याद रखें सिप्ला के नतीजे आए थे कल और उसी के चलते ये रिपोर्ट आई है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है जहां उन्होंने ओवरवेट का रेटिंग बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस दिया है 1122 रुपीज़ पर शेयर का। Q4 के अर्निंग्स उनके एस्टिमेट से कम आए थे और उसी के चलते उन्होंने ये रेटिंग दी है, लेकिन इसके बावजूद कंपनी के पास अच्छा खासा ऑर्डर बुक है और उसी के चलते ओवरवेट का रेटिंग इस कंपनी को दिया गया है। एशियन पेंट्स के भी कल नतीजे आए और उसी के चलते मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने अंडरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस दिया है 2620 रुपीज़ पर शेयर का। Q4 अर्निंग्स उनके एक्सपेक्टेशन से अच्छे थे। वॉल्यूम ग्रोथ भी अच्छा खासा आया था इस क्वार्टर में, लेकिन मोमेंटम हमने जो देखा वॉल्यूम ग्रोथ पर वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर नजर आ रहा था। प्राइस हाइक्स कंपनी ने इस क्वार्टर में लिए थे और उसी कारण डिमांड पर असर हो सकता है अगले कई क्वार्टर्स में। दूसरी रिपोर्ट आई है टाटा मोटर्स पर मॉर्गन स्टैनली की, जहां उन्होंने ओवरवेट का रेटिंग बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस दिया है 561 रुपीज़ पर शेयर का। JLR यानी जैगवार लैंड रोवर के लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए ऑर्डर बुक अभी भी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, लेकिन सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स और चाइना के लॉकडाउन के चलते सप्लाई में थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है अगले कई क्वार्टर्स के लिए। और लास्ट में KEI इंडस्ट्रीज़ पर जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस दिया है 1440 रुपीज़ पर शेयर का। Q4 के नतीजे जेफरीज के हिसाब से KEI के इनलाइन थे। हायर सेल्स के कारण लोअर मार्जिन्स ऑफसेट हो गए और रिटेल शेयर गेन करने के कारण आगे चलते हुए मार्जिन्स और कैश फ्लोज दोनों में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दे सकता है। सो यही रिपोर्ट आई है KEI पर, जहां जेफरीज ने 1440 रुपीज़ का टारगेट दिया है। आशीषा, शुक्रिया आपका ये ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। तो कई सारे रिपोर्ट्स हैं जिस पर नजर रखनी होगी, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों से जुड़ी ET नाउ स्वदेश की खबर पर मोहर लग गई है। सभी CGD यानी कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को एक समान बेस प्राइस पर गैस मिलेगी। इसके मायने क्या हैं, डिटेल्स क्या हैं, सब कुछ समझ लेते हैं। बताने के लिए प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग प्रकाश, बताएं इस पूरी खबर के मायने क्या हैं, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए क्या नए बदलाव होने जा रहे हैं? देखिए, हमने अपने दर्शकों को पहले ही बताया था कि सरकार सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए गैस सप्लाई का जो तरीका है उसमें बदलाव करने जा रही है। इसके लिए एक यूनिफॉर्म बेस प्राइस मैकेनिज्म पर काम किया जा रहा है। अब उससे संबंधित जो गाइडलाइंस है उसको सरकार ने जारी कर दिया है। इसका मतलब ये है कि देश भर में जितनी भी CGD कंपनीज हैं उनके लिए गैस प्राइस का तरीका जो है वो बदल जाएगा। अब सभी कंपनियों को एक ही बेस प्राइस पर गैस की सप्लाई की जाएगी। इस फॉर्मूले को इसलिए अपनाया जा रहा है क्योंकि देश भर में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का काफी तेजी से विस्तार हो रहा है। सरकार का टारगेट है कि 2022 के आखिर तक इसे 650 शहरों तक लेकर जाना है। इसका सीधा मतलब है कि जो गैस की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ेगी, उसकी जरूरत बढ़ेगी। लेकिन सरकार के लिए यह संभव नहीं है कि सभी कंपनियों को जरूरत के हिसाब से जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गैस है, जो कि किफायती दरों पर दी जाती है, वो दी जा सके। लिहाजा एक नया फॉर्मूला निकाला गया है। उसके हिसाब से अब जितने भी तरह के गैस है, मसलन कि जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गैस है जिसको कि APM गैस कहते हैं, या फिर CBG है, या फिर जो इंपोर्टेड गैस है, या फिर वो गैस जो कि डिफिकल्ट फील्ड से निकले जिसकी कीमतें ज्यादा है, उन सबको मिलाकर एक एवरेज बेस प्राइस तय किया जाएगा और उसी बेस प्राइस के हिसाब से सभी कंपनियों को गैस की सप्लाई की जाएगी। एक और बदलाव हुआ है वो ये कि अभी कंपनियां जो हैं डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गैस से ज्यादा उनको रिक्वायरमेंट होती है तो या तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करती हैं या स्पॉट से खरीदती हैं। लेकिन नए बदलाव के तहत अब हर तरह के गैस की सप्लाई जो है वो गेल करने जा रही है, यानी गेल ही नोडल एजेंसी होगी। ये भी एक बड़ा बदलाव है। इससे गैस की कीमतें तो कुछ बढ़ेंगी, लेकिन रिक्वायरमेंट पूरी होगी कंपनियों की, और वो भी अफोर्डेबल रेट पे। एक बड़ा बदलाव है।
गेल जो है जो उनकी जरूरत है 100% जरूरत को मीट करेगी और उसके अलावा 2.5% अतिरिक्त गैस की सप्लाई जो है वो करेगी। नई व्यवस्था जो है वो 16 मई से लागू होने जा रही है और माना यह जा रहा है कि उन कंपनियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा जिनके पास मौजूदा समय में लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ओके प्रकाश, शुक्रिया ये डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो ये एक बड़ी खबर आती हुई दिख रही है और एक ही बेस प्राइस पर सभी कंपनियों को गैस की सप्लाई होती हुई दिखेगी। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का विस्तार काफी हद तक होता हुआ दिख रहा है और इसी के चलते सरकार ने ये नए नियम जो हैं वो लागू किए हैं। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की डिमांड जो है उससे ज्यादा बढ़ती हुई देखते हुए यहाँ पर एक ही बेस प्राइस पर सप्लाई करने की यहाँ एक कवायद होती हुई सरकार की तरफ से आती देखने को मिल रही है। चलिए आगे